अब का टॉपिक हमारा है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। चूंकि ये 18th सेंचुरी का बात कर रहा है तो ये बात कर रहा होगा कितने से कितने के बीच में, 1700 से लेकर 1799 के बीच का बात कर रहा होगा। ठीक है, देखो सेंचुरी जब भी कहा जाए तो आप क्या समझेंगे, एक कदम आगे। ठीक है, जैसे अभी हमारा क्या है, ये 2022 है, 2022 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 21st सेंचुरी कहते हैं। समझ गए बात को। उसी प्रकार से यहाँ पे 18th सेंचुरी कह रहा है तो हम लोग कहाँ से कहाँ समझेंगे, 1700 से लेकर 1799 के टाइम पीरियड के बीच के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब जरा देखो इसके बारे में आखिर है क्या, और यहीं से हमारा चैप्टर जो है ना मेन शुरुआत होता है। ठीक है, सस्पेंस में आपको डाल दिया गया पहले चैप्टर के द्वारा, आपको सोचने पे मजबूर कर दिया गया एनसीईआरटी के द्वारा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा होगा। अब आपको एक एक करके इन सारे सस्पेंस को हम लोग दूर भी करेंगे, आखिर ऐसा हो क्यों रहा था, है ना, आखिर ऐसा हो क्यों रहा था, सारा चीज़ इसमें मिलेगा। ठीक है ना। चलो हमारा शुरुआत सबसे पहले होता है, यहाँ पे देखो जरा क्या लिखा हुआ है, इन 1774 लुइस 16। अच्छा यहाँ पे 16 जो है ना वो एक नंबर में लिखा हुआ है, हालांकि रोमन नंबर में होना चाहिए, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रोमन नंबर में लिखेंगे, है ना, यहाँ पे टाइपिंग का मिस्टेक है। हालांकि हर जगह आपको यही मिलेगा, लुइस 16 ही मिलेगा, मेरे नोट्स में यही मिलेगा, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है रोमन नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो एग्जाम में आप रोमन नंबर में लिखेंगे, इसमें नहीं लिखना है, रोमन नंबर में लिखना। तो इन 1774 लुइस 16 of the Bourbon family of kings became the king of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette. ऑस्ट्रियन मतलब ऑस्ट्रेलिया? ना 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 ना, ऑस्ट्रियन का मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं समझना है। ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया हमारा तो एक अलग हो गया कंटिनेंट, हो गया ना। ऑस्ट्रेलिया हमारा एक अलग कंटिनेंट है, लेकिन ऑस्ट्रिया हमारा एक कंट्री है जो कि यूरोप में है। समझ गए बात को। तो यूरोप जो है ना बहुत सारे कंट्री से मिलकर बना हुआ है, फ्रांस भी उसी में हमारा एक आता है। समझ गए, जैसे एशिया है हमारा, तो एशिया में हमारा क्या क्या आएगा, इंडिया आएगा, चाइना आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, भूटान, नेपाल, चाइना, लद्दाख तो इंडिया का पार्ट है। तो ये सब हमारा क्या है, एशियन कंट्री है। उसी प्रकार से यूरोप में हमारा क्या हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, फिर से और भी आगे है जर्मनी, ये सब भी हमारा सब उसी का पार्ट है। समझ गए बात को। तो 1774 वो डेट था जिस समय लुइस 16 को फ्रांस का राजा बना दिया गया। अब सवाल ये है कि देखो पहले जो सिस्टम था ना, चूंकि जिस कंट्री में राजा वाला सिस्टम चलता था ना, वहाँ पे जैसे मान लो उसका बहुत पहले सिस्टम रहा होगा, जो पहली बार राजा बना होगा इसके फैमिली से वो बना होगा लुइस फर्स्ट, उसके बाद लुइस सेकेंड, लुइस थर्ड, यानी कि इसका जो पूरा खानदान है ना वो राजा वाला ही खानदान है। समझ गए, पैदा हुआ उसको कन्फर्म है कि राजा बनना ही बनना है, एकदम निश्चिंत रहता था वो बेचारा, हमको जॉब वॉब ना मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, राजा तो हम आइए है ना, वही चीज़ था। तो लुइस 16, लुइस हमारा क्या था, एक फैमिली था वो, है ना, उस फैमिली में एक, हाँ ये 16वां बारिश कह सकते हो, और फ्रांस का 16वां राजा कह सकते हो। ठीक है ना। तो लुइस एक फैमिली था, और इस फैमिली में जो भी राजा बनता था ना उसके नाम के आगे केवल सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 ये बन रहा होता था। ठीक है, लग रहा होता था। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं लुइस 16 के बारे में, यानी कि 16वां राजा के बारे में। ठीक है, तो 1774 को लुइस 16 एक इंसान था। ठीक है, लुइस के फैमिली का ही, तो उसका नाम पड़ेगा लुइस 16। हालांकि उसका नाम कुछ और होगा, लेकिन चूंकि राजा वाला सिस्टम था तो यहाँ पे 15, 16, 17 ऐसे ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक ना, तो लुइस 16 ही हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, तो लुइस 16 का जन्म हुआ एकदम बहुत ही बड़े फैमिली में, बहुत ही राजघराने फैमिली में। वो यहाँ पे लिखा हुआ बॉर्बन फैमिली, मतलब कि आप पैदा हुए और आपको जो है ना, मतलब कि कहता है ना, इंग्लिश में कहावत है कि मतलब कि सोने के चम्मच के साथ पैदा होना, ऐसा कुछ करके, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून ऐसा करके कुछ है, ऐसा कुछ है। तो उस फैमिली में लुइस 16 का जन्म हुआ, और हालांकि जन्म तो पहले हुआ होगा, लेकिन 1774 में इसको फ्रांस का राजा बना दिया गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि पहले राजा कौन था, लुइस 15 होगा, अब ये लुइस 16 हो गया। ठीक है ना, ऐसा सिस्टम यहाँ पे है। ही वॉज 20 years old एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट, और 20 साल के उम्र में जो इसका शादी था वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, यानी कि राजकुमारी से इसका शादी हो गया था। उसका नाम था मैरी एंटोनिएट। समझ गए बात को। तो हर एक चीज़ आपको समझते हुए चलना है। 1774 में राजा बन गया,
और 20 साल की उम्र में इसका क्या हो गया, शादी हो शादी हो गया, बेचारा कट गया जीवन बर्बाद हो गया। उसके बाद फिर क्या है, when Louis 16 became the king of France, he found an empty treasury। अब देखो, चूंकि बेचारा राजा बन चुका है, फ्रांस का राजा बन चुका है, तो पूरा फ्रांस का जो कंट्रोल है ना इसी के हाथ में है ना। अब देखो, किसी कंट्री को यदि आपको चलाना हो तो उस कंट्री कहाँ से चलता है, उस कंट्री के खजाने से चलता है ना। जैसे इंडिया यदि हमारा चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं सरकार के पास पैसा रखा हुआ है, वहीं से वो कंट्रोल कर रहा है। जैसे हाईवे बनाना हो तो वो घर घर तो मांगने जाएगा नहीं, उसके पास खजाना है। हालांकि वो भी खजाना हमारा टैक्स से ही आता है, वो अलग बात है, लेकिन उसके पास भी खजाना है। तो उसी प्रकार से जब लुईस 16 बेचारा राजा बना ना, तो इसको लगा ना कि चूंकि हम तो राजा हैं तो हमको हर सुख सुविधा मिलेगा ही मिलेगा, पूरा कंट्रोल हमारे पास फ्रांस का है। बिल्कुल कंट्रोल फ्रांस का था इसके पास। लेकिन जब ये राजा बना ना तो इसके सामने जो सबसे पहला समस्या आया ना, वो पहला समस्या ये आया कि राजा तो बना लेकिन इसका पूरा संपत्ति खाली था। जिस कंट्री का ये राजा बना उस कंट्री में जरा सा भी पैसा था ही नहीं, पूरा खजाना उस कंट्री का खाली था। समझ गए बात को। अब खजाना खाली होने के पीछे भी कारण है, यह भी आपको मालूम करना पड़ेगा। तो याद रखना कि लुईस 16 जब राजा बना ना तो पूरी तरीके से उस कंट्री का खजाना खाली हो चुका था। और खजाना खाली होने के पीछे भी 4-5 कारण है। देखो यहाँ पे क्या लिखा होगा, हालांकि एनसीईआरटी में उतना नहीं पॉइंट करके नहीं दिया है, लेकिन नोट्स हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पॉइंट करके मिला होगा। देखो टॉपिक क्या है हमारा, उसके बाद रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी। क्या कारण था कि लुईस 16 जब राजा बना तो पूरी तरीके से खजाना खाली हो चुका था, क्या कारण था। सबसे पहला कारण क्या है, देखो यहाँ पे, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस। देखो फ्रांस ना पहले बहुत देशों से लड़ाई झगड़ा करते रहता था, यानी कि फ्रांस का ये पहले नेचर था कि वो ना मतलब हर एक कंट्री से लड़ाई झगड़ा अपना झगड़ेलू व्यवहार का था। मतलब जिससे मन किया जाके झगड़ा कर लेता था। झगड़ा मतलब झोटा झोटी नहीं समझे। झगड़ा का मतलब ये कि चूंकि कंट्री का है तो वॉर होता होगा यहाँ पे, है ना। इधर से कुछ तोप भेजेगा, उधर से भी अपना कुछ तोप भेजेगा। तो फ्रांस पहले लड़ाई झगड़ा बहुत करता था दूसरे कंट्री से, वॉर में ये बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट क्या करता था। अब चूँकि पार्टिसिपेट है तो भाई आप पैसा तो लगेगा ना, लड़ाई आप कर रहे हैं, आपके पास बंदूक लगेगा, गोला बारूद लगेगा, है ना, हथियार लगेगा, तो ये सब कहाँ से आएगा, ये सब पैसे से आएगा। तो पहला बात आप याद रखिएगा कि फ्रांस का जो पहले नेचर था वो झगड़ालू वाला नेचर था। ये झगड़ा बहुत करता था बाकी कंट्री से, और चूँकि झगड़ा कर रहा है, वॉर कर रहा है, तो इसको क्या लगेगा, पैसा लगेगा। और पैसा इसका जाएगा कहाँ से, खजाने से जाएगा। तो पहला कारण क्या हुआ खजाना खाली होने का, वॉर। ठीक है, ये वॉर बहुत ही ज़्यादा लड़ता था, जिसके कारण इसका फाइनेंशियल जो कंडीशन था वो बिल्कुल ही खराब हो गया। पहला कारण याद रखिएगा। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वैगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलाइज। वर्सलाइज एक जगह है फ्रांस में, वहाँ पे ना ये चूँकि राजा वाला फैमिली है, तो देखो राजा है तो राजा वाला शौक भी होगा इसको, नवाबी वाला शौक तो होगा ही होगा। तो फ्रांस में एक जगह है वर्सलाइज, वहाँ पे ना ये बहुत ही शानदार बिल्डिंग बना रखा था। लुईस 16 का जो पूरा जो फैमिली था, मतलब लुईस का जो फैमिली था राजा वाला घर, वो ना मतलब कि एक जो होता है ना कि पहचान राजा का होना चाहिए ना, राजा का पहचान, चूँकि राजा है तो राजा दिखना भी तो चाहिए, है ना। केवल राजा कहलाने से होता नहीं, उसको दिखाना भी पड़ता है, हाँ भाई हम राजा हैं तो मेरे पास ये सब सामान है। तो वर्सलाइज में ना ये बहुत ही बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाए हुए था, बहुत ही शानदार बिल्डिंग, समझ रहे हो ना। तो अब चूँकि शानदार बिल्डिंग है तो उसको मेंटेन करने में तो पैसा लगेगा ही, और ये पैसा जाए कहाँ से रहा था, खजाने से जा रहा था। तो दूसरा कारण क्या हुआ हमारा, दूसरा कारण हुआ कि बिल्डिंग को मेंटेन करने में इसका जो खजाना का जो पैसा था ना वो उधर जा रहा था। दूसरा कारण हमारा ये हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन। अब याद रखना, चूंकि फ्रांस ना बाकी कंट्री से भी लड़ाई झगड़ा तो करते रहता था, प्लस इसका ना हेल्पिंग नेचर भी था, बड़ा अच्छा सा कंट्री, एकदम स्वभाव इसका अच्छा था, है ना। तो ये फ्रांस मदद किया था किसको, अमेरिका को मदद किया था, किससे आज़ाद करवाने में, ब्रिटेन से आज़ादी दिलवाने में। अब सुनो ध्यान से, क्या कारण, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। अमेरिका का 13 कॉलोनी, जैसे कॉलोनी होता है ना, कॉलोनी का मतलब क्या है, एक ऐसा जगह जहाँ पे कि हर चीज़ आपको मिल जाएगा। एक कॉलोनी यदि रहता है तो उसके अंदर ये पार्क रहता है, फिर से दुकान रहता है, फिर से
मतलब कि सोसाइटी आप कह सकते हैं। तो बहुत बड़ा बड़ा जो कॉलोनी था अमेरिका का, वो 13 कॉलोनी किसके अंडर में था? ब्रिटेन के अंडर में था। तो फ्रांस ने फाइनेंशियली हेल्प करा था किसको? अमेरिका को, कि लो भाई तुम पैसा लो अपना और अपना हथियार उथियार खरीदो और ब्रिटेन से अपने आप को आज़ाद करवा लो। मतलब फ्रांस से पहले ना अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था। हाँ इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन फाइनेंशियली हेल्प किया, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो इंडिपेंडेंट हो गया, नहीं, और भी टाइम लगा होगा। क्योंकि यहाँ पे यदि 13 कॉलोनी है तो क्या मान लो यदि 13 कॉलोनी ही अमेरिका का पहले आज़ादी मान लो प्राप्त किया, तो बाकी भी तो है, पूरा तो नहीं मिल पाया ना। लेकिन फ्रांस एक ऐसा कंट्री था जो कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुका था, यानी कि डेमोक्रेसी को हासिल कर चुका था। तो तीसरा कारण हमारा क्या हुआ? तीसरा कारण ये हुआ कि फ्रांस ने अमेरिका को फाइनेंशियली हेल्प किया था, किससे आज़ादी दिलवाने में? ब्रिटेन से आज़ादी दिलवाने में। और चूँकि हेल्प किया है तो उसको क्या लगा होगा? पैसा तो वो दिया ही होगा, और पैसा कहाँ से देगा? वो अपने खजाने से देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा कारण। चौथा कारण क्या है? लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट spent an increasing percentage of its budget on interest payments। अब देखो, चूंकि फ्रांस बार बार अपना वॉर लड़ता था, तो हर बार तो इसके पास इतना पैसा रहता नहीं होगा ना कि भाई हमारे पास इतना पैसा है कि हम वॉर भी लड़ लेंगे, प्लस अमेरिका को पैसा भी दे देंगे, भाई तुम अपना आज़ाद करवा लो अपने कॉलोनी को, है ना, प्लस इतना शानदार शानदार बिल्डिंग को मेंटेन करना है, इतना पैसा इसके पास नहीं था, है ना। लेकिन वॉर तो लड़ना है, इसका झगड़ोलू वाला नेचर है। तो ये क्या करता था ना, बाकी कंट्री से भी लोन लेता था कि भाई पैसा लाओ, ज़रूरत है बाद में दे देंगे। समझे बात को? अब चूंकि यदि कोई लोन आपको दे रहा है तो उसके बदले में वो क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। जैसे यदि आप हमसे पैसे लें, मान लीजिए कि आप बोले कि सर हमको 2000 रुपये पैसा दीजिए, हम आपको 1 महीने के बाद लौटा देंगे। हाँ वो अलग बात है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो हम आपको अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन यदि आप किसी से दूसरे से लेंगे तो वो कहेगा कि ठीक है आप हमसे 2000 रुपये ले रहे हैं, लेकिन जब आप हमको लौटाएंगे ना तो 2000 के साथ साथ आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है ना। तो यही इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था कौन? फ्रांस से चार्ज कर रहा था बाकी कंट्री जिससे ये लोन ले रखा था। समझ रहे हो? तो यहाँ पे फ्रांस को अपना जो वो लोन लिया हो तो देना ही देना है, प्लस इंटरेस्ट भी उसको देना है। समझ रहे हो? तो ये इंटरेस्ट वो कहाँ से देगा? अपना खजाने से देगा। तो ये चौथा कारण हो गया। पांचवा कारण क्या है? द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज एंड सो ऑन। अब चूंकि राजा है, कंट्री भी अमेरिका है, तो वहाँ पे आर्मी होगा, आर्मी को मेंटेन करना, आर्मी को सैलरी देना, प्लस कोर्ट को चलाना, प्लस गवर्नमेंट ऑफिसेस को चलाना, प्लस यूनिवर्सिटी, स्कूल, आंगनवाड़ी, ये सब जो होता है। हालांकि आंगनवाड़ी वहाँ नहीं होगा, वो तो केवल इंडिया में सिस्टम है, लेकिन स्कूल तो होगा ना, यूनिवर्सिटी तो होगा, हॉस्पिटल तो होगा, आर्मी तो होगा, कोर्ट भी होगा, गवर्नमेंट ऑफिसेज भी होंगे। इन सभी को भी आपको मेंटेन करना है। यहाँ पे जो आदमी काम कर रहे हैं उसको आपको सैलरी भी देना है। तो इन सभी 5 कारण से फ्रांस का खजाना पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, और जब राजा बना लुई 16 तो उसको इन सारे समस्याओं से सामना करना पड़ा। सर तो ये गलती क्या है? मतलब वॉर में खुद भी जाती है, कौन? लड़की से वॉर फ्रांस में देखा, भारत में देखा है? ना ऐसा थोड़ी होता है। अब देखो इंडिया में क्या है, हालांकि अब तो आर्मी में लड़की लड़का दोनों शामिल होता है, हर एक कंट्री में ऐसा होता है, पहले ऐसा नहीं था। देखो तुमको जान के ये बड़ा आश्चर्य होगा कि पहले ना औरतों को उतना ज़्यादा परमिशन नहीं था घर से बाहर निकलना, उतना वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तो हर एक फील्ड में वो आगे हैं, हालांकि बॉयज़ से आगे हैं। समझ रहे हो ना बात को? हाँ ऐसा है, बिल्कुल है ऐसा। आपको एक हमको एक ऐसा फील्ड बता दीजिए जहाँ पे कि आज गर्ल्स नहीं है, हर पोजीशन पे गर्ल्स है, हर पद पे है। समझ रहे हो बात को? यहाँ तक के भारत के प्रधानमंत्री तक एक फीमेल रही है। समझ रहे हो ना बात को? तो कितना बड़ा पोस्ट है प्रधानमंत्री का, सोचो। और वहाँ पे एक फीमेल जाके कंट्री को संभाल सकती हैं, तो कुछ भी कर सकती हैं, है ना। तो या अब यदि आपसे पूछे कि बेटा बताओ, जब लुई 16 फ्रांस का राजा बना तो उन्होंने क्या देखा कि फ्रांस का पूरा खजाना खाली हो चुका है ना। तो क्या क्या कारण था खजाना खाली होने का, तो क्या बता देंगे? देखो जो नोट्स में लिखा है ना, इसको तो सेम टू सेम कभी मत लिखो। पहली बात तो ये, क्योंकि ये मेरा लिखा हुआ है, मेरा लिखने का तरीका अलग हो सकता है, आपका लिखने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन हाँ,
कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसको अपने अनुसार से लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो पहला कारण क्या बताएंगे आप? पहला कारण आप बताएंगे कि फ्रांस को, मैंने कि फ्रांस जो है ना वॉर बहुत ही लड़ता था बाकी कंट्री से, क्योंकि वॉर लड़ेगा तो उसको पैसा भी चाहिए, हथियार उथियार खरीदना है तो उसको पैसा लगेगा। पहला ये कारण हो गया हमारा वॉर वाला। दूसरा कारण ये है कि वर्सलाइज में वो बहुत ही शानदार शानदार बिल्डिंग बना रखा था, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी उसको पैसा लगेगा, है ना। तीसरा कारण ये आप बता सकते हैं कि उन्होंने अमेरिका को आज़ाद करवाने में, यानी कि अमेरिका का जो 13 कॉलोनी था ब्रिटेन के अंडर में, उसको आज़ाद करवाने में फाइनेंशियली हेल्प किया था, ठीक है। ये कारण हो गया हमारा। चौथा कारण था कि फ्रांस, चूँकि वो वॉर लड़ता था ना, तो बाकी कंट्री से लोन भी लेता था, तो लोन चूँकि वो चुकता करेगा ही करेगा, प्लस उसके साथ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, वो इंटरेस्ट भी पे करेगा, तो ये हमारा चौथा कारण हो गया। पांचवा कारण, चूँकि फ्रांस में राजा का शासन है तो वहाँ पे कोर्ट होगा, आर्मी होगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगा, ये सारा चीज़ होगा हमारा। इनको भी रन करने में, इनको भी मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ खर्चा तो आता ही होगा। तो ये 5 कारण आप बताएंगे फ्रांस के ट्रेजरी खाली होने का। समझ गए बात को? कोई डाउट होगा इसमें? अब चलो, अब जरा हमको एक बार बताओ तो सीखा बिना देखे पांचों कारण, पांचों कारण बिना देखे बताओ हमको क्या था। अभी तुरंत बताए हैं और ऊपर देख रही है। ना कैसे भी बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, जोर से बोलो। वॉर करता था? सही में करता था क्या वॉर? करता था कंफ्यूज क्यों हो रही हो? जो है बताओ। हाँ, बहुत ही शानदार शानदार बिल्डिंग था उसका, उसको मेंटेन करने में लग रहा था। आज़ाद होने में हेल्प किया था। किससे आज़ादी दिलवाने में? ब्रिटेन से। वेरी गुड, आगे। 3 कारण हुआ, चौथा कारण क्या था? चौथा कारण ये था कि वो ना बाकी कंट्री से लोन ले रखा था, है ना, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। चौथा कारण ये था हमारा। पांचवा कारण क्या था? मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, आर्मी, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, ये हमारा 5 कारण था। जहाँ चूँकि देखो पैसा लग रहा है तो वो पैसा कहाँ से देगा? अपने पॉकेट से देगा नहीं, है ना, अपने खजाने से देगा ना। तो ये 5 कारण था हमारा। जब लुईस 16 बना तो उस समय खजाना खाली होने का ये 5 कारण था। याद रहेगा हमेशा? पक्का याद रहेगा ना? समझ रहे हो ना बात को? तो ये हिस्ट्री है, इसको कहानी के जैसे समझते चलो और याद रखते चलो। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब 18th सेंचुरी में फ्रांस जो है ना 3 सोसाइटी में बटा हुआ था। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? मतलब कि बटा हुआ था, हालांकि बटा हुआ था तो कोई ना कोई तो बांटा ही होगा, है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।